दोस्तों, मैं सुमित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल सुमित शर्मा मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा चैप्टर चलेगा वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल। अब देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसा कि इसके नाम में लिखा हुआ है वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। अब देखिए, वर्ग किसे कहते हैं कि किसी संख्या को उसी से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग संख्या कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए कोई संख्या आपकी 2 है और उस संख्या को उसी संख्या से यदि गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल आपका क्या आएगा, 4। तो जो प्राप्त गुणनफल आपका 4 आया वो उस संख्या का क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। ठीक है, उस संख्या को उस गुणनफल का, जो आपका गुणनफल आया उस गुणनफल का उस संख्या को क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। अब देखिए, वर्ग और वर्गमूल वाला कंसेप्ट आप समझ गए होंगे कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग संख्या कहलाता है और उस संख्या को उस गुणनफल का वर्गमूल कहते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए आपकी संख्या कोई 3 है, तो उसी संख्या से मतलब 3 से, तो 3 से गुणा करने पर इनका गुणनफल कितना आएगा, 9। तो अगर आपसे कहा जाए कि 3 का वर्ग क्या होगा, तो 3 का वर्ग होगा आपका 9। अगर आपसे कहा जाए 9 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपका होगा 3। क्लियर। इसी तरीके से अगर आपकी कोई संख्या हो 4 और 4 की गुणा यदि आप 4 में करें, यानी कि उसी संख्या में गुणा करें, तो आपका गुणनफल कितना प्राप्त होगा, 16। तो देखिए, यहाँ आपसे बोला जाएगा कि 4 का वर्ग क्या है, तो आप कहेंगे 16। 16 का वर्गमूल क्या है, तो वो आपका 4 हो जाएगा। क्लियर। तो इसी तरीके से काफ़ी सारी संख्याएं कि 5 का वर्ग क्या है, तो 5 को उसी संख्या के साथ यदि गुणा किया जाए तो आपका क्या आएगा, तो आएगा आपका 25। 25 का वर्गमूल आपसे पूछा जाए तो वो क्या होगा आपका, तो वो होगा 5। क्लियर। अब देखिए, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपके पास 2 तरीके होते हैं। एक होती है आपकी गुणनखंड विधि और एक होती है आपकी भाग विधि। तो देखिए, गुणनखंड विधि से और भाग विधि से दोनों तरीके से हम सवाल सॉल्व करेंगे, जो भी हमें जहां उचित लगेगा उसी तरीके से। तो 2 विधि हैं आपकी वर्गमूल ज्ञात करने की, एक है आपकी गुणनखंड विधि और एक है आपकी भाग विधि। क्लियर। 2 तरीके से हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अब देखिए, वर्ग ज्ञात करने के लिए सीधा सिंपल फंडा ये है कि उसी संख्या को उसी से गुणा करने पर जो आपका गुणनफल प्राप्त होगा तो वो क्या होगा, आपका वर्ग कहलाएगा। क्लियर। और वर्गमूल उस संख्या को जिसको आप गुणा कर रहे हो ना, वही उसका क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। इसकी कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं इसकी, इसे सॉल्व करने की। अब देखिए, हम आ जाते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर, जो है हमारा घन, घनमूल वाला। अब देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें आपको करना है जैसे अभी बोला गया था आपसे कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए, प्राप्त गुणनफल आपका क्या कहलाता है, वर्ग संख्या कहलाता है। इसी तरीके से अगर घनमूल की बात की जाए तो देखिए, घनमूल में क्या है कि अगर किसी संख्या का उसी में 2 बार गुणा किया जाए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपकी क्या है, 2 है, आपकी संख्या कोई क्या है, 2 है, और इस संख्या को यदि 2 बार गुणा किया जाए, इस संख्या को यदि 2 बार गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल आपका जो होगा वो क्या कहलाएगा, उस संख्या का घन कहलाएगा। और संख्या गुणनफल की घनमूल कही जाती है। जिस संख्या को आप गुणा कर रहे हैं ना, वो इस 8 का क्या कहलाएगा, घनमूल कहलाएगा। क्लियर। अब देखिए, घनमूल के लिए इसका संकेत होगा आपका करनी में 3। अगर यहीं आपसे वर्गमूल का संकेत पूछा जाता तो वर्गमूल के 2 संकेत होते हैं, या तो इस तरीके से लिखा होगा या फिर लिखा होगा वर्गमूल के साथ करनी में 2। इन दोनों का मतलब आपका वर्गमूल निकालना है और इस करनी का मतलब आपका घनमूल निकालना है। क्लियर। अब देखिए, वर्गमूल निकालने के लिए आपके पास 2 विधियां थी, एक गुणनखंड विधि और एक आपकी भाग विधि। लेकिन अगर कहीं वर्गमूल निकालने के लिए आपके पास संख्याओं का चयन इस तरीके का हो, जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी संख्या एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्याओं का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तब देखिए आप कैसे निकालेंगे। पूर्णांक संख्याओं में जैसे मान लीजिए 1024 का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। और किस विधि से, भाग विधि से। गुणनखंड विधि तो देखो आपने काफ़ी बार पढ़ी होगी, लेकिन अगर भाग विधि से आपको पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब है पूरा अंक, दशमलव में ना हो, अगर दशमलव में कोई संख्या नहीं है और उसका आपको वर्गमूल निकालना है, तो आपको क्या करना है, राइट साइड से इसके पेयर बनाने हैं। देखिए, यहाँ से एक पेयर बना, यहाँ से एक पेयर बना। क्लियर। अब ये जो पहला पेयर है आपका, उस पेयर के पास में आपको कोई ऐसी संख्या देखनी है जो इस संख्या के वर्ग, इस संख्या के पास में आए लेकिन वर्ग संख्या हो। तो 10 के पास में ऐसी वर्ग संख्या कौन सी है, तो 9 है।
तो वो कितने का वर्ग होती है, तो वो होती है आपका 3 का वर्ग। तो 3 यहाँ लिखेंगे आप और 3 को आपको यहाँ लिखना है, और 3 का वर्ग कितना होगा 9, वो संख्या आपको यहाँ लिखनी है। अब जितने से आपने भाग दिया है वही आपको सेम यहाँ लिखना है, और 3 और 3 को जोड़ के यहाँ लिख देना है 6। अब देखिए 10 में से अगर 9 घटाओगे तो कितना बचेगा 1, बाकी का पूरा पेयर कितना बचा आपका, तो बाकी का पूरा पेयर बचा आपका 24, तो उसको आप ऐसे ही उतार लेंगे। उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ 6 के आगे मैं ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूँ जो 124 के बराबर बैठ जाए। तो देखिए यहाँ अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो 2 से गुणा करने पर क्या होगा, ये 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12, यानी कि 124 पूरा आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा शेषफल 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो संख्या आएगी आपकी वो इस संख्या का क्या कहलाएगी, वर्गमूल कहलाएगी। तो ये आपकी ट्रिक हो गई पूर्णांकों का अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो। अब देखिए यहीं अगर आपकी संख्या हो कि दशमलव में संख्या हो, क्लियर, अगर आपकी संख्या है दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना, तो देखिए दशमलव संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। अगर आपके पास एक दशमलव संख्या मैंने मान ली कि अगर एक आपके पास संख्या है, मान लीजिए 158.5720, इस संख्या का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए आपको क्या करना है, जहाँ दशमलव है, जहाँ आपका दशमलव है उस दशमलव से आपको राइट साइड में पेयर बनाने हैं। तो देखिए 2 का पेयर बन गए 57, एक आपको पेयर दिखाई दे रहा होगा 20 का पेयर, ऐसे ही आपको लेफ्ट साइड में बनाने हैं 58 का पेयर, और आपका एक सिंगल बच गया, क्लियर। अब देखिए इसका अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो क्या करना है, यहाँ जो बचा आपका 1 बचा, अब आपको देखना है 1 के पास में ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए वो संख्या आपकी सिर्फ क्या है, 1 है, तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका, तो 1 का वर्ग हो जाएगा आपका 1। यहाँ 1 में से 1 घटा के लिखोगे 0 बचेगा, तो हम पूरा पेयर उतार लेते हैं। पूरा पेयर कितना है हमारा, तो पूरा पेयर है आपका 58। 1 से आपने यहाँ भाग दिए तो 1 ही आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, और 1 और 1 को 2 जोड़ के जब आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा वो, तो वो हो जाएगा आपका 2, क्लियर। अब देखिए यहाँ आपको देखना है कि यहाँ मैं कितने से गुणा करूँ जो 58 के पास पहुँच जाए। तो देखिए अगर मैं यहाँ 2 की गुणा कर देता हूँ तो 22 दूनी कितना हो जाएगा, ये 2 की गुणा आपको यहाँ करनी पड़ेगी, तो 22 दूनी आपका हो जाएगा 44, क्लियर। अब देखिए 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1। अगर आपने यहाँ 2 से भाग दिया है तो आपको 2 ही यहाँ पर जोड़ना होगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका 4, और ये कितना बचा, यहाँ बचा आपका 2, क्लियर। यहाँ आया आपका 2 और यहाँ आएगा आपका 4, यहाँ आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 और 2 4, और ये हो गया आपका 2। अब देखिए 14, यहाँ 24 के आगे आपको कोई ना कोई एक संख्या लेनी है जिससे आपको भाग देना है। तो यहाँ अगर आप कोई संख्या लेंगे तो ये 14 तो जाएगा नहीं। तो देखिए यहाँ दशमलव है आपका, तो दशमलव के बाद कितना पेयर है आपका 57, तो हम इस पेयर को उतार लेंगे जो हमारा क्या है 57 पेयर है। अब यहाँ क्या है दशमलव, तो मैंने यहाँ दशमलव लगा दिया, क्लियर। अब देखिए मैं यहाँ कितने से गुणा करूँ जो 1457 के पास पहुँच जाए। तो देखिए अगर मैं यहाँ गुणा करता हूँ मान लीजिए 5 की, तो 5 की गुणा करने पर आपको क्या होगा, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगेगा 2, 5 चौक 20 और 2 22 हासिल लगेगा आपका 2, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। अगर देखिए आप यहाँ 6 लेते तो वो आपका ज़्यादा हो जाता, ठीक है। तो यहाँ कितना शेषफल बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, और 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, यानी कि 2302 बचे, 232 बचेगा। अब देखिए आपका लास्ट में पेयर कितना बचा 20, तो अब हम इस पेयर को उतार लेंगे पूरा। अब यहाँ हमने 5 से भाग दिए तो हमें 5 यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, 5 और 5 कितना हो गया 10 का 0, 4 और 1 हासिल का 5, और ये हो गया आपका 2। अब देखिए 250 से ये लगभग कितने बार जाएगा, जो 23,220 के पास पहुंच जाए। तो देखिए यहाँ अगर मैं 9 से भाग मतलब 9 से गुणा करता हूँ या 9 से भाग देता हूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 9 में 81 का 1 हासिल 8। देखिए यहाँ सीधा मैं लिख देता हूँ, इसका ये आएगा आपका 22, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ये आएगा आपका 22,581। 22,581। जब आप इसमें से घटाओगे इसको तो ये बचेगा आपका शेषफल 639, ये आ जाएगा आपका 639।
9। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये हुआ कि दशमलव के 2 स्थानों तक हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो वो हो जाएगा आपका 12.59। क्लियर। तो इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे अगर कहीं हमारा दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने को आ जाए तब। अब देखिए एक और आता है सवाल आपका कि भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात करना। तो भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपके पास तरीका ये होगा कि यदि भिन्न के अंश और हर दोनों वर्ग संख्या हो तो भिन्न का हम वर्गमूल सीधे निकाल देते हैं। जैसे अगर आपकी भिन्न दे रखी है, मान लीजिए 16/25 दे रखी है और इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा तो 4, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, तो सीधे हम इसको निकाल देंगे आंसर में। क्लियर। अब देखिए कहीं कहीं क्या होता है कि यदि अंश और हर में कोई एक वर्ग संख्या हो या दोनों अवर्ग संख्या हो, मतलब कि दोनों में से एक वर्ग संख्या हो या फिर दोनों अवर्ग, मतलब कि कोई सी वर्ग संख्या ना हो, तो अंश में हर से भाग देकर दशमलव में भागफल प्राप्त कर लिया जाता है। इसके बाद इस भागफल का ऊपर लिखी हुई भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं, जो हमने अभी ऊपर पढ़ी हैं ये सभी संख्याएं, मतलब इनके बारे में। तो हम जैसे ही हमारा आंसर ये दशमलव बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर उसको दशमलव विधि से सॉल्व करने लगेंगे। क्लियर। तो देखिए ये हमारा था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। अब देखिए क्वेश्चंस हमारे क्या हैं। अभी क्वेश्चन से पहले ना आप यहाँ थोड़ा सा और जान लीजिए कि अगर आप वर्ग और वर्गमूल वाला चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो देखिए उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आपको 1 से 30 तक वर्ग और कम से कम 1 से 20 तक घन, ये आपको याद होने चाहिए। देखिए इनके याद करने से आपको क्या होगा, इनके याद करने से आपकी ये इसमें जो आप चैप्टर करेंगे तो यहाँ ना आपको इतना अनुभव हो जाएगा कि आप अपने आप ही इनका सॉल्यूशन करने लगेंगे। अब देखिए यहाँ अगर आपने 1 से 30 तक वर्ग याद कर लिए, मैं इनको रिपीट नहीं करूँगा, आप इनको याद कर लीजिएगा। यहाँ से चाहें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए 1 से 20 तक घन, यहाँ है आपके 1 से 20 तक घन और वहाँ थे आपके 1 से 30 तक वर्ग। इन दोनों को आप याद कर लेना। तो अब करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, यहाँ अभी साधारण प्रश्न है। अब देखिए साधारण प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है कि √0.121 का मान है। देखिए यहाँ ना इसका वर्गमूल ज्ञात करवा रहा है 121 का। अब देखिए अगर आपको याद है कि 11 का वर्ग 121 होता है तो आप 121 का वर्गमूल 11 लिख देंगे, ठीक है। लेकिन इसका वर्गमूल 11 नहीं होगा। देखिए क्यों, जैसे मैंने बताया कि अगर कहीं आपके पास दशमलव संख्या आ जाए, जैसे यहाँ दे रखा है 121, तो आपको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको दशमलव के राइट साइड मतलब सीधी तरफ आपको क्या बनाना है, पेयर बनाना है। अब देखिए यहाँ 12 का पेयर बन गया लेकिन 1 का पेयर नहीं है। अच्छा, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम पेयर ही निकाल सकते हैं बाहर। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि कोई संख्या आपकी इस तरीके से है 2 × 2, तो यहाँ एक पेयर बना, एक पेयर में से आप 2 को बाहर निकाल देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या का जो वर्गमूल होगा आपका वो 2 होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा। यहाँ तो सिर्फ 12 का पेयर कंप्लीट हो गया लेकिन 1 का तो कोई पेयर कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम 1 के आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा करके अपना पेयर कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर। अगर इस तरीके की कोई कंडीशन है तो हम वहाँ क्या करेंगे, 1 के आगे 0 लगा करके अपना पेयर कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए इस संख्या का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे, 0.1210 और इसका हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। क्लियर। अब यहाँ हमारे पेयर कितने बन गए, यहाँ हमारे पेयर बन गए 2। अब हमें यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव लगा दीजिए ऊपर। अब हमें 12 के पास में ऐसी एक पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है जो 12 से छोटी हो लेकिन 12 से ज़्यादा नहीं हो। देखिए 3 का वर्ग कितना होगा, तो 3 का वर्ग आपका होगा कितना, 9। तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा, तो यहाँ शेषफल बचेगा आपका 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा। और पूरा पेयर आपका कितना बचा, तो पूरा पेयर बचा आपका 10। क्लियर। अब देखिए यहाँ 10 बचा लेकिन 3 से आपने भाग दिया है तो 3 को आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा और 3 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6। क्लियर। अब देखिए 6 से हम आगे ऐसी कौन सी संख्या से भाग दें जो 310 के बराबर पहुंच जाए। अब देखिए अगर आपके दिमाग में आ रहा है 5, अगर आप 5 से भाग देते हैं तो 6 पंजे 30 मतलब 60 की गुणा अगर आप 5 में करेंगे तो 300, लेकिन 5 भी तो बचा आपका। 5 की गुणा जब आप 5 में करोगे तो 5 पंजे 25 मतलब 325 हो जाएगा। इसलिए हम गुणा किससे करेंगे, तो गुणा करेंगे हम 4 से। तो 4 से जब आप यहाँ गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 6 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ बचा 10 में से 5 गया तो आपका 5 बचेगा।
अब देखिए यहाँ करना क्या था, यहाँ पूछा था आपसे कि इसका वर्गमूल क्या है, तो ऐसी संख्या का वर्गमूल आपका 0.34 है जो किसी ऑप्शन के अंदर नहीं दे रखी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.34। या फिर कहीं लगभग में अगर दे रखा हो तो 0.35 लगभग करके भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा हुआ है ये दशमलव के बाद में आपके दो पेयर कंप्लीट हो रहे हैं, 0.625। अगर आप ध्यान से देखें तो एक पेयर तो आपका ये कंप्लीट है और एक पेयर आपका ये कंप्लीट है। तो यहाँ अगर इस तरीके की कोई कंडीशन बन रही है तो आपको देखना है कि 625 किसी का वर्गमूल तो नहीं होता, 625 का कोई वर्गमूल तो नहीं होता। हाँ जी, 625 का वर्गमूल होता है 25। अब यहाँ दो पेयर कंप्लीट हो रहे हैं तब मैं ऐसा कर रहा हूँ, अगर यहाँ पेयर कंप्लीट नहीं होते तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था, उस केस में हम उसी तरीके से इसको सॉल्व करते। अब देखिए 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहेंगे 25 होता है। क्लियर? अब यहाँ दो पेयर बन रहे हैं तो आपका दशमलव किससे पहले आएगा, दो अंकों से पहले आएगा, तो यानी कि 0.25 आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए दशमलव के बाद कितने पेयर कंप्लीट हैं आपके, दशमलव के बाद आपके पेयर हैं 1 2 3 पेयर कंप्लीट हैं। 441 किसका वर्ग होता है, तो 441 आपका वर्ग होता है 21 का। या फिर आपसे कहा जाए कि 441 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहेंगे 21 होता है। अब यहाँ तीन पेयर के बाद में दशमलव है तो हम यहाँ तीन संख्याओं से पहले दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ दो संख्याएं तो ये हैं ऑलरेडी, एक संख्या हम अपनी तरफ से 0 बढ़ा लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 0.021। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इन सवालों को करने के लिए मैंने अभी आपसे बोला था कि आपको 1 से 30 तक वर्ग और 1 से 20 तक घन इसीलिए याद होने चाहिए कि आप इन सवालों को डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये सवाल है आपका 0.02 का मूल्य है, कहने का मतलब वर्गमूल ज्ञात करवाना चाह रहा है 0.02 का। अब देखिए यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है 0.2, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद आपका पेयर तो कंप्लीट हो नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे यहाँ 0 लगा लेंगे और 0 लगा के क्या कर लेंगे, एक पेयर कंप्लीट कर लेंगे। अब मुझे ज्ञात करना है 0.2 का वर्गमूल। अब 0 मैंने लगाया तो मैंने एक पेयर कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहाँ दशमलव है तो मैंने यहाँ भी दशमलव लगा दिया। क्लियर? अब 20 के पास में मुझे ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है जो 20 से छोटी हो लेकिन 20 से ज़्यादा ना हो। तो ऐसी संख्या कौन सी है आपकी, तो ऐसी संख्या है 4। 4 का वर्ग आपकी संख्या क्या आएगी, 4 का वर्ग आपकी संख्या आएगी 16। तो यहाँ शेषफल कितना बचा आपका 4। अब देखिए जैसे यहाँ एक पेयर कंप्लीट किया हमने 0 लगा के, ऐसे ही हम कई सारे 0 लगा करके कई सारे पेयर कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर? इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। यहाँ 4 बचा, अब हम यहाँ एक पेयर और उतार लेंगे। यहाँ 4 से गुणा किया आपने तो यहाँ भी आप 4 को जोड़ देंगे, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। अब देखिए मैं 8 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूं जो 400 के पास आ जाए। देखिए अगर आप 5 से गुणा करते हैं तो वो 400 से ऊपर चली जाएगी। अगर यहाँ आप 4 से गुणा करते हैं तो वो संख्या आपकी हो जाएगी 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 अठे 32 और एक कितना हो जाएगा 33। तो यहाँ आपका शेषफल क्या बचेगा, 10 में से 4 जाएगा तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 4, यहाँ 9 में से 3 जाएगा तो आपका 6 बचेगा। क्लियर? 64 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 से अगर आपने भाग किए तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो गया आपका 8। अब देखिए यहाँ 64 है तो यहाँ भी आपको एक पेयर और उतारना पड़ेगा। अब यहाँ मैं ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूँ जो 6400 के पास पहुँच जाए। देखिए 8 अगर आप 8 से गुणा करेंगे तो वो 6400 से आगे निकल जाएगा। आप क्या करिएगा 7 से गुणा कर लीजिएगा। पहली बात तो देखिए अगर इतना सवाल आपका हो गया है कंपटीशन में तो आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ देखेंगे कि इस तरीके का ऑप्शन कौन सा बन रहा है, तो ऑप्शन बी आपका बन रहा है इस तरीके का। अभी 7 बार और गुणा चली जाएगी तो आपका सेम आंसर हो जाएगा। तो देखिए ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है सवाल। पहली बात तो जब आपको 0.4 आ गया था ना तभी आपका आंसर ये हो जाता, भी आपको पूरा करने की जरूरत भी नहीं थी। अब बाकी का आप आगे का सवाल कर सकते हैं, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पूछा है कि 0.09 ये बोला है आपसे कि 0.09
0.09 का वर्गमूल क्या है। देखिए दशमलव के बाद अगर आपका पेयर कंप्लीट है तो आप उसका वर्गमूल सीधे निकाल सकते हैं। अगर दशमलव के बाद पेयर कंप्लीट नहीं है और आपको पेयर कंप्लीट करना पड़ा तो आपको भाग विधि से ही उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 9 का वर्गमूल होता है आपका 3। दशमलव कितने पेयर से पहले है, एक पेयर से पहले, तो आपको एक संख्या से पहले दशमलव लगाना है, तो मतलब 0.3 आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए अभी आपका प्रश्न था 0.09, अब यहाँ क्या है आपका 0.9। अब आपका आंसर, अब आपका क्वेश्चन क्या है, अब आपका क्वेश्चन है 0.9। अब 0.9 है तो यहाँ पेयर तो कंप्लीट हो नहीं रहा, तो हमने क्या किया, 0 को अपनी तरफ से लगा दिया और एक पेयर कंप्लीट कर लिया। अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे, अब इस सवाल को हम करेंगे भाग विधि से। क्लियर, ये बात आपको विशेषता ध्यान रखनी है। अब देखिए 90 के पास में आपकी ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तो देखिए वो आपकी संख्या होगी 9 का वर्ग। 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 9 का वर्ग आपका हो जाएगा 81। क्लियर, 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब देखिए 9 कहीं आपकी 0.9 संख्या करके कौन सी आ रही है, ऑप्शन बी में आ रही है, तो आपका आंसर तो यही हो जाएगा। बाकी अगर आपको और सवाल बढ़ाना है तो आप एक पेयर और नोट कर लीजिएगा, एक पेयर को यहाँ लिख लीजिएगा। 9 को आपने यहाँ गुणा किया तो 9 को आपको यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, तो 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18। अब 18 के में यहाँ कौन सी संख्या ऐड करें, यहाँ जिससे हम गुणा करें तो वो आपका 900 के पास चली जाए, 900 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए ऐसी संख्या आपकी कौन सी होगी, तो ऐसी संख्या आपकी हो जाएगी 4। 4 से जब आप इसकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16 का 6, हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33, हासिल आएगा आपका 3, 4 एकम 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। यदि आप 5 से गुणा करते हैं तो वो 900 से आगे चला जाता है। यहाँ देखिए कुछ ना कुछ शेषफल आएगा, तो वो लगभग में आपका जो आंसर आ जाएगा 0.9 का, वो आपका 0.94 आ जाएगा। क्लियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ ना प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 दोनों क्या है, रिपीट हैं, मतलब सेम क्वेश्चन है इस बुक के अंदर। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी दूसरा सेम ऐसे ही होना है। अब देखिए पहले जो दे रखा है आपको यहाँ अंडर रूट के अंदर, वो आपका 900 दे रखा है। 900 का वर्गमूल कितना होता है, तो 900 का वर्गमूल होता है 30, क्योंकि आपको मैंने बोला है कि आपको 30 तक वर्ग कम से कम याद होने चाहिए। तो अगर आपको 30 तक वर्ग याद है तो आपको पता चल जाएगा कि 900 का वर्गमूल कितना होगा, आपका 30 होगा। अब देखिए प्लस यहाँ क्या दे रखा है आपका, यहाँ दे रखा है 0.09। मैंने बताया था कि अगर पॉइंट के बाद आपका पेयर कंप्लीट है तो आपको देखना है कि वो किसी का वर्ग तो नहीं है। हाँ जी, ये 3 का वर्ग है। क्लियर, जब ये 3 का वर्ग है तो यहाँ देखना है आपको कितने पेयर से पहले दशमलव है, तो एक पेयर से पहले दशमलव है, तो हमारा एक संख्या से पहले दशमलव आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ देखिएगा आप, दशमलव के बाद कितने पेयर हैं, एक पेयर, दो पेयर और ये आपका 3 पेयर। 3 पेयर है और यहाँ ऐसी कोई संख्या तो नहीं है जो किसी संख्या का वर्ग है। हाँ जी, यहाँ भी ऐसी संख्या 3 है जो 3 का वर्ग 9 है। अब कितने पेयर बन रहे हैं दशमलव के बाद, तो 3 पेयर बन रहे हैं, तो आपको 3 संख्याओं से पहले दशमलव लगाना है। अब यहाँ तो सिर्फ एक संख्या है, तो 3 संख्याओं को हम 0 लगा करके पूरा कर सकते हैं। क्लियर, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, इसको जोड़ के लिखना है। अब देखिए हम इसको जोड़ेंगे कैसे, यहाँ क्या लिखा हुआ है 30, दशमलव जोड़ने हैं तो दशमलव लगा करके यहाँ क्या कर लेते हैं हम, 0 0 आगे पूरा कर लेते हैं। अब देखिए 0.3 आपका जोड़ना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बाकी जो संख्या जैसे दे रखी है उनको वैसे ही लिख लीजिएगा। यहाँ आपका 0.003 है तो पॉइंट के नीचे तो पॉइंट, बाकी क्या है आपका 0, फिर क्या है 0 और फिर क्या है आपका 3। अब यहाँ देखिए कोई संख्या नहीं है तो ये क्या आ जाएगा 3। यहाँ अगर आप 0 में 0 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 0, 3 में 0 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 3, यहाँ 0 आपका यहाँ आ जाएगा 3, 30.303, ये आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका क्या है, सेम है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 400 का वर्गमूल कितना होता है, तो 400 का वर्गमूल आपका होता है 20, प्लस यहाँ दशमलव के बाद कितने पेयर हैं, आपके 2 पेयर हैं। अब यहाँ ऐसी कोई संख्या तो नहीं दिखाई दे रही हमें जो किसी संख्या का वर्ग या वर्गमूल हो। देखिए 4 जो है वो 2 का वर्ग है, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 2। कितनी संख्याओं से पहले, कितने पेयर से पहले आपका दशमलव है, तो 2 पेयर से पहले दशमलव है, तो हमारा यहाँ दशमलव जो आएगा वो 2 स्थानों से पहले आएगा, मतलब 2 अंकों से पहले आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.02। इसी तरीके से इस संख्या में अगर आप देखें तो 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर हैं। अब 3 पेयर से पहले आपका दशमलव है, 4 का वर्गमूल कितना होता है आपका 2, 3 पेयर से पहले दशमलव है तो 3 संख्याओं से पहले आपको दशमलव लगाना होगा। क्लियर, इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको जोड़ेंगे कैसे हम, देखिए यहाँ 20
0.00 करके आप लिख लीजिएगा इसको। क्लियर। फिर क्या है 0.02, फिर क्या है आपका 0.002। अगर आप 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर ये भी 2 आ जाएगा, फिर ये 0, फिर हो जाएगा आपका 0, फिर हो जाएगा 2, मतलब 20.022। तो ये आपका ऑप्शन। देखिए यहाँ हमारी एक गलती हो गई, यहाँ क्या दे रखा है ये आपको, ये दे रखा है आपका 400 के रूप में। तो 400 के रूप में दे रखा है, तो यहाँ कितना बनेगा ये आपका आंसर बनेगा 0.20, क्योंकि 400 का वर्गमूल क्या होता है 20 होता है। तो इस तरीके से ये जो यहाँ थोड़ी सी आपको सही करना है, ये यहाँ थोड़ा सा सही कर लीजिएगा आप। तो यहाँ आ जाएगा आपका 0.20, ये आ जाएगा आपको 0.002। तो ये हो गया आपका 20.202, 20.202। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, देखिए ऊपर 324 गुणा 081 गुणा 4.624 1.5625 गुणा 0.0289 गुणा 72.9 गुणा 64, इसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ तरीके से नहीं दिया, वरना यहाँ लिखा होता है ये इस तरीके से कि इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, अंडर रूट के अंदर भी। देखिए जितनी संख्याएं सॉल्व हो जाती हैं उन संख्याओं को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम सवाल देखेंगे। देखिए यहाँ दशमलव देखें आप ध्यान से, तो कितनी संख्याओं के पहले है 3 संख्याओं के, 4 2 6। यहाँ कितनी संख्याओं से पहले है 3 संख्याओं से, यहाँ कितनी संख्याओं से पहले है 3 संख्याओं से। अगर आप यहाँ देखें तो कितनी संख्याओं से है 1 1 और 4 5 5 और 4 9। टोटल दशमलव जो हैं आपके वो 9 संख्याओं से पहले नीचे हैं और 9 संख्याओं से पहले आपके कहाँ हैं ऊपर हैं। तो देखिए दशमलव से दशमलव क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगर ऊपर भी बराबर संख्याओं पर हैं और नीचे भी बराबर संख्याओं पर हैं तो आप दशमलव को दशमलव से कैंसिल कर सकते हैं। जब आपने दशमलव कैंसिल कर दिया तो आपका ऊपर क्या बचेगा, आपका ऊपर बचेगा 324। फिर क्या बचेगा गुणा 0.081 था ना, दशमलव कैंसिल हो गया तो 0.81 बचा। देखिए जीरो का कोई महत्व नहीं है, तो यहाँ क्या बचा आपका 81। अगर जीरो आगे है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद यहाँ क्या बचा आपका, तो यहाँ आपका आ जाएगा 4624, यहाँ हो जाएगा आपका 4624। अब देखिए बटे में क्या आ जाएगा 15,625 गुणा 289 गुणा आपका हो जाएगा ये 729 और गुणा ये हो जाएगा आपका 64। क्लियर। अब देखिए इनका निकालना है आपको वर्गमूल। 324 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहेंगे 18। 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। 4624 का वर्गमूल कितना होता है, तो देखिए मैं आपको सिखा देता हूँ यहाँ कि 4624 का अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए इस संख्या का अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो आपको आखिरी वाली संख्या देखनी है कि ये संख्या किस संख्या के वर्ग का आखिरी अंक आता है। तो देखिए अगर आपसे कहा जाए कि 2 का वर्ग कितना होता है, तो 2 का वर्ग होता है 4। तो 2 का वर्ग 4 मतलब आखिरी अंक क्या आया उसका 4 आया। और ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग आपका क्या आता है 4 आता है ऐसी संख्या, तो ऐसी संख्या आपकी एक और होगी 8। 8 का वर्ग कितना होगा 64, तो 64 का भी इकाई का अंक क्या आएगा 4 आएगा। अगर आपको वर्गमूल ज्ञात करना है तो आप यहाँ 2 संख्याओं को कैंसिल कर दीजिएगा। अब 46 के पास में ऐसी संख्या देखिएगा जो आपकी वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। अब देखिए अगर आपसे कहा जाए कि 7 का वर्ग 49, 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग आपका क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग आपका 36 हो जाएगा और 7 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। तो 7 का वर्ग तो 46 से ज़्यादा है, 6 का वर्ग क्या है आपका 7 से कम है, मतलब 42 से आपका कम है, 46 से आपका कम है 6 का वर्ग। तो देखिए जो वर्ग आपका कम होगा उस संख्या को आप यहाँ लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। अब ऐसे केस में जब 2 संख्याएं बनी है हमारी 2 और 8, उनके आगे हमारा क्या हो गया 6 और 2, 6 और लग गया, तो यहाँ हमारी संख्या बन गई 62 और यहाँ हमारी संख्या बन गई 68। अब इन दोनों में से हम कौन सी संख्या डिस्कस करें कि 62 हमारा आंसर सही होगा या 68। अब हमें ऐसे केस में क्या करना है, हमें 46 को देखना है कि वो 36 के ज़्यादा पास है या फिर इस बड़ी संख्या 49 के ज़्यादा पास है। तो आप कहेंगे ये संख्या आपकी 49 के ज़्यादा पास है, तो यानी कि बड़ी संख्या के ज़्यादा पास है। तो बड़ी संख्या के ज़्यादा पास है तो आपका बड़ी वाली संख्या ही क्या हो जाएगा, उस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका 4624 का वर्गमूल आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका
68 यानी कि 68। अब यहाँ क्या बचा, 324 का वर्गमूल 18, 81 का वर्गमूल आपका 9, 4624 का वर्गमूल आपका कितना बताया था अभी 68। अब देखिए 15625 का वर्गमूल क्या होगा, इसको भी निकाल लेते हैं हम। 15625, तो 15625 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ ये संख्या हमें देखनी है कि किस संख्या का इकाई का अंक आपका 5 आता है। तो देखिए ऐसी संख्या सिर्फ आपकी एक ही होगी 5, जिसका इकाई का अंक क्या आएगा 5 आएगा। जैसे 5 का वर्ग 25, तो इकाई का अंक क्या आया आपका 5 आया। तो इसी तरीके से अगर आपको वर्गमूल ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, दो संख्याओं को कैंसिल कर देना है। अब देखना है आपको कि 156 के पास ऐसी कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या का पूर्ण वर्ग है। तो देखिए 11 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा 121, 12 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 144, 13 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 169। तो देखिए यहाँ आपको 13 का वर्ग 169 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 12 का वर्ग यानी कि 125। तो इस तरीके से जो यहाँ देखिए सिर्फ एक संख्या थी, तो आपकी वर्गमूल संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 125 हो जाएगी। अगर यहीं दो संख्याएं आ जाती फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये किस संख्या के पास में है, बड़ा छोटा किससे है। क्लियर। तो देखिए यहाँ आ गया आपका 125। 15625 का जो वर्गमूल आया वो कितना आया 125। 289 का वर्गमूल कितना आएगा 17। जब आप वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल इनको याद कर लेंगे तो आपको ये आसान पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अब देखिए 729 का वर्गमूल कितना होता है, तो 729 का वर्गमूल होता है आपका 27, यानी कि 27 का वर्ग 729 और 729 का वर्गमूल आपका 27। 64 का वर्गमूल कितना होगा आपका 8। तो इस तरीके से ये आपके आंसर नहीं आया अभी। देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे और आगे ये कितना सॉल्व हो जाएगा। देखिए 9 तिया 27, क्लियर। 17 चौका 68, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। ऊपर क्या बचा आपका, ऊपर बचा सिर्फ 3 और नीचे कितना बचा आपका, ये बचा आपका 125। अब देखिए 125 से जब आप 3 को भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 0.024। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस संख्या का जो वर्गमूल होगा वो आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि अंडर रूट के अंदर इसने ये वैल्यू दे रखी है कि 0.798 का स्क्वायर प्लस ये दे रखा है प्लस में ये, और ये जो प्लस वन है ये बाहर है बिल्कुल। अब देखिए यहाँ करना क्या है आपको, बहुत सरल सवाल है, थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो इसको मैंने मान लिया ए, कि ये ए है हमारा, और ए का क्या दे रखा है इन्होंने स्क्वायर दे रखा है। क्लियर। इस संख्या को मैंने मान लिया बी, और ये क्या दे रखा है आपका बी का स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ आपका प्लस बी स्क्वायर है। ये जो पोर्शन है आपका ये कुछ इस तरीके का बन जाए कि जैसे यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया तो यहाँ ये प्लस 2ab की फॉर्म में अगर बन जाए तो यहाँ से मुझे एक फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा जिससे कि मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ। अब देखिए कैसे इसको बनाना है फॉर्मूला। अगर ए का मान आपका 0.798 है और बी का मान आपका 0.0202 है तो यहाँ आपको 2ab कैसे बनाना होगा देखिएगा। अगर मैं इसको मैं लिख देता हूँ 2 गुणा 0.202 गुणा 0.798। तो देखिए 2 इंटू ए इंटू बी, यही दे रखे हैं मान, क्योंकि ए का मान आपका कितना है 0.798। क्लियर। यहाँ आपका बी का मान कितना है आपका, तो बी का मान है आपका 0.202। कहने का मतलब ये हुआ, ये आपका एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो ए की जगह क्या है आपका, तो ए की जगह है आपका 0.798 प्लस बी की जगह आपका कितना है 0.202, और इसका क्या है ये स्क्वायर बन रहा है, और क्या लिख रहा है यहाँ पर अंडर रूट, और प्लस में ये क्या दे रखा है 1 दे रखा है। अब देखिए यहाँ अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 798 पॉइंट लग रहा है यहाँ पर, ये है आपका 202 पॉइंट। अब देखिए 8 और 2 10 का 0 हासिल 1 आएगा, 9 और 1 हासिल का 10 का 0 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 हासिल का ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है। कितने स्थानों से पहले दशमलव है 3 स्थानों से, तो 3 स्थानों से पहले दशमलव आएंगे तो क्या हो जाएगा 1.00 मतलब 1 आ जाएगा। तो अगर आप 1 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस 1 लिखेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1,
और यहाँ ये कितना है प्लस में 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है कि 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 का मान कितना होगा, यानी कि 3 को 4 बार लिखना। यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिएगा आप, घातांक एवं करने वाले चैप्टर में जब हम जाएंगे तो वहाँ और अच्छे से समझ लेंगे कि ये जो 3 है ना आपका, वो है आपका आधार, और 4 क्या है आपकी घात। तो देखिए आधार, जितना आधार दे रखा है उसकी जितनी भी घात है उस आधार को उतने ही बार लिख लिया जाता है। तो 3 की गुणा जब आप 4 बार करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया कितना हो जाएगा 81। कहने का मतलब ये हुआ 3 की पावर 4 का मान जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा 81, प्लस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या होगा आपका 144। यहाँ अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 225। अब 225 का वर्गमूल क्या होता है, तो 225 का वर्गमूल होता है आपका 15। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको एक चैप्टर समझ में आ रहा होगा। आगे हम इसी तरीके से ऐसे ही इन सवालों को सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।